राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। विराग विद्या निज भक्ति योगम शिक्षैकर्तं सपुरुषं पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिय समं प्रपद्ये। वागीश यस्य वदने लक्ष्मी यस्य वक्षसि यस्यस्ते हृदय संवृत्तं नरसिंहं भजे। राधा चिंतनिवेशिनं यस्य कान्ति विलोपिता श्रीकृष्ण चरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत हम लोग सुन रहे थे। निर्योग पाश, निर्योग क्या होता है और पाश क्या होता है। गाय दोहन करते समय जो बड़ी सी रस्सी, उस बड़ी रस्सी को गाय के दोनों पैरों को पकड़कर जो दोहन किया जाता है उसको निर्योग कहते हैं। और उसको पाश कहते हैं। और जो बछड़े को पकड़ते हैं रस्सी से, खूंटे से बांधते हैं, ये दोनों रस्सी, तो एक तो श्याम सुंदर उनको अपने मस्तक पे धारण करें और एक कंधे पे ऐसे रखकर चलें, जिससे इनकी शोभा, इनकी रूप माधुरी देखे नहीं बनती। इसलिए कह रहे हैं नय तरु दार वेणु स्वने कल्प दैस्तनु भृत सु अस्पंदनम गतिमतम पुलक पुलकस्त तरुणः। गोपी कह रही है सखी, विधाता के सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो राम कृष्ण की इस भुवन मोहन रूप माधुरी को देखकर मुग्ध न हो जाए। सखियां कह रही है पूरे त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। तो ऐसा है क्या? जीवों को तो श्याम सुंदर का दर्शन प्राप्त नहीं होता, देवताओं को भी दर्शन प्राप्त नहीं होता, लेकिन गोपियां अपने मन के भाव आरोपित करती हुई कह रही है कि यदि कोई श्री कृष्ण की रूप माधुरी को देख लेगा तो मुग्ध अवश्य ही होगा, वो रह नहीं सकता, इतना सुंदर ये रूप है। बोलते एक तो इनकी रूप माधुरी इतनी उन्मत्त है, सबको उन्मत्त कर देती है, उसके ऊपर दूर खड़ी गाय को एकत्रित करने के लिए अपनी मोहन मुरली की तान को छेड़ देती है। गैया दूर खड़ी है, कृष्ण मुरली बजाते हैं और गैया को अपनी ओर बुलाते हैं। बोलते उस समय जो अवस्था होती है उसका वर्णन करना दुस्साध्य है। ये जो अवस्था है वर्णन करना कि उस समय श्याम सुंदर की क्या ब्यूटी है, क्या उनका सौंदर्य है, ये कहना आसान नहीं है। ओहो, कृष्ण की मुरली स्वभावता कितनी उदार है। अब कृष्ण की वेणु मुरली की प्रशंसा कर रही गोपियां कि मुरली कितनी उदार है, कितनी जनरस है, बिना भेदभाव के ब्रज के सारे प्राणियों के कानों में प्रवेश कर
उन्हें हृदय में परमानंद समुद्र को उच्छलित कर देती है। कृष्ण की मुरली का कोई भेदभाव नहीं है। गैया भी सुनती हैं, पशु भी सुनते हैं, पक्षी भी सुनते हैं, वृक्ष भी सुनते हैं, ब्रजवासी भी सुनते हैं। बिना भेदभाव के वो ध्वनि चारों ओर जाती है और जिससे सब एक परमानंद समुद्र में डूब पड़ते हैं। एक ऐसा समुद्र है जो परम आनंद का है। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह है, जो जो उस मुरली की ध्वनि को सुनता है उसको लगता है कि ये कृष्ण मुझको ही बुला रहे हैं, जबकि सुनते सब हैं। पक्षी भी सुन रहे हैं, लेकिन सबको ये लगता है श्याम सुंदर बस मुझको ही बुला रहे हैं। और तो और एक तरफ तो कृष्ण की मोहन मुरली जो सबको विविल्डर करती है, मोहित करती है। एक तो उस मधुर वेणु की नाद है, और साथ ही साथ श्री कृष्ण जब चलें, उनके चरणों में जो नूपुर की रुन झुन होती है, जिंगलिंग, वो नूपुरों की जो रुनझुन स्वर उस वेणु के साथ मिलता है तो उनका माधुर्य और ज्यादा वर्धित हो जाता, बढ़ जाता है। एक तो वेणु की नाद इतनी सुंदर है, ऊपर से चरणों में जो नूपुर धारण कर रहे हैं, छंग छंग छंग, और ऐसा लगता है कि दोनों का बड़ा अच्छा एक मैच चल रहा है, कंपैटिबिलिटी हो रही है। गोपियां कह रही है इसे सुनकर कौन ऐसा होगा जो धैर्य धारण कर सके? किसी को पेशेंस होगा? नहीं, सब लोग ही धैर्य को छोड़ देते हैं। आगे बतला रहे हैं, श्री रूप गोस्वामी जी ने वेणु और चरणों की नूपुर की ध्वनि का, इनका जो मिलन होता है उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। क्या वर्णन किया? वेणु की नाद, वेणु ध्वनि और कृष्ण की, राधा जी की चरण की नूपुर की मधुर ध्वनि, ये दोनों मिल जाती है और मिलकर क्या होता है? स्वर लहरी को विलास की उद्दीपना के रूप में वर्णन करते हैं। पहले क्या बतला रहे? श्री कृष्ण की वेणु ध्वनि और साथ साथ राधा जी के चरणों की नूपुर की ध्वनि। जबकि वृंदावन के कुछ संत तो ये कहते हैं कि उस वेणु ध्वनि की, वृंदावन के संत क्या बोलते हैं? कृष्ण की वेणु ध्वनि में इतना माधुर्य कहाँ से आता है? इतनी सरसता कहाँ से आती है? जानते हैं? राधा जी के, राधा जी जब चलती है ना, और उनके चरण से जो नूपुर की रुनझुन जो शब्द होता है, ये शब्द कृष्ण की वेणु में एको होता है। उस चरणों की नूपुर से वेणु में वो एको होती है, और श्याम सुंदर की वेणु ध्वनि आहा क्या सुंदर हो जाती है। तो महिमा किसकी हुई? श्याम सुंदर के बजाने की नहीं, वेणु की भी नहीं। महिमा हुई है नूपुरों की जो राधा जी ने धारण कर रखे, वो भी नहीं। महिमा है राधा जी के चरणों की। महिमा है राधा जी के चरणों में, जहां पर यह नूपुर भी एक गोपी है जो राधा जी के चरणों में लिपट जाए और उनकी शोभा को बढ़ाए। ये नूपुर भी एक गोपियां है। राधा जी का जो श्रृंगार है, कान के कुंडल, कमर में किंकनी,
हाथ में कड़वा, गले में माला, और भी जो 16 श्रृंगार जो वर्णन हुए हैं, ये 16 श्रृंगार क्या है? ये गोपियां हैं जो अलंकार बनकर राधा जी के साथ लिपट जाएं, उनकी रूप माधुरी को न, उनके प्रभाव को देखकर कृष्ण आकर्षित हो जाएं और कृष्ण को आनंद लगे। तो ये गोपियों का तात्पर्य क्या है? राधा कृष्ण को मिलाना और एक दूसरे को देखकर आनंद का वर्धन करना। आनंद वर्धन प्रेम निकेतन। बस आनंद के वर्धन से इनका प्रेम वृद्धि को प्राप्त होता है, बढ़ जाता है। तो रूप गोस्वामी जी एक श्लोक में कह रहे हैं उत्कल्लिका वल्लरी में, कहते हैं ओहो ब्रह्मा के राजहंस की मधुर ध्वनि को पराभूत करने वाली। पहले सुन लेते हैं फिर आगे। ब्रह्मा के राजहंस की मधुर ध्वनि को पराभूत करने वाली श्री राधा के नूपुरों की मां अद्भुत आकर्षक ध्वनि के साथ मिश्रित आपकी समृद्ध महाअद्भुत मधुर वेणु ध्वनि को क्या मैं कभी श्रवण कर सकूंगा? देखो रूप गोस्वामी जी एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है उत्कल्लिका वल्लरी, बड़े सुंदर सुंदर श्लोक है। उसमें रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं ब्रह्मा जी का जो हंस है ना, राजहंस, छोटा छोटा हंस नहीं, राजहंस जो मीलों मीलों दूर सफर करके जाते हैं, ब्रह्मा जी के ऐसे राजहंस की जो उनके पंखों से जो मधुर ध्वनि निकलती है, उस ध्वनि को भी परास्त करने वाली, हरा देने वाली क्या है? राधा जी के चरणों की महा अद्भुत आकर्षक, साधारण नहीं, महा अद्भुत और बड़ी आकर्षक ध्वनि के साथ मिश्रित, उससे मिली हुई हे कृष्ण आपकी महा अद्भुत मधुर वेणु ध्वनि, ये दोनों में जब मिल जाए, ये जब मिल जाए, उसका जो एक इतना आकर्षक एक जो ध्वनि प्रकट होती है, हाय क्या कभी मैं उसको श्रवण कर सकूंगा? सोचो कितना सुंदर मिलाप होगा ये, राधा जी की चरण नूपुर और कृष्ण की वेणु ध्वनि। इसलिए गोपियां प्रेम में विवश होकर कृष्ण के परम मोहन गोपाल उचित वेश और वेणुनाद की बातें करते करते कहने लगी। यह गोपियां क्या कह रही है? अरे सखी, कृष्ण के निर्योग और पाश को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि वह सचमुच निर्योग पाश ही है। मतलब निर्योग, ये सचमुच निर्योग पाश है, इसका मतलब क्या? बोलते जिससे निश्चित रूप से चिर जीवन के लिए योग अर्थात मिलन होता है। निर्योग का और पाश का हमने अर्थ समझा था, रस्सी, एक छोटी रस्सी और एक बड़ी रस्सी। तो कह रहे हैं सच में ये निर्योग एक रस्सी ही है और ये एक योग ही है। योग मतलब ये मिलन ही है। और कह रहे हैं निर्विकल्प समाधि योग भी जिसके समीप अत्यंत तुच्छ हो जाता है, वह प्रेम पाश को ही कृष्ण ने निर्योग पाश के रूप में धारण कर रखा है। जो निराकार समाधि योग में जो आनंद को प्राप्त करते हैं, वो आनंद प्रेम पाश मतलब प्रेम के बंधन के आगे वो समाधि बंधन, समाधि जो योग है तुच्छ हो जाता है।
वही प्रेम पाश को, प्रेम के उस बंधन को कृष्ण निर्योग पाश के रूप में धारण कर रखा है। और जितने ब्रजवासी हैं और जितने ब्रज के जो जीव हैं वो इससे विवश होकर उस प्रेम पाश का अद्भुत महाप्रभाव प्रदर्शित कर रहे हैं। वो जो बात सिर्फ रस्सी की नहीं, अब उस रस्सी का एक नाम निर्योग रखा, लेकिन उसी से एक शब्द निकला योग। योग का मतलब मिलन। ये जो कृष्ण का ध्वनि का और राधा जी के चरणों की नूपुर का जो मिलन है, हाय कब हम इस मिलन को प्राप्त करेंगे, जिससे हमको कृष्ण का प्रेम पाश, जिस रस्सी से वो रज्जू से वो प्रेम में बांध देते हैं। इसके संबंध में ब्रजवासी क्या कहते हैं, बहुत लंबा श्लोक है। ना निश्चयन योग संगमो यस्मात् सह प्रेमेव पाश निर्योग पाशः किं वा निर्गतो योगा निर्विकल्प समाधि समात् सा प्रेमेव पाशः निर्योग पाशः तस्य कृतं लक्षणं मोहादिनां निपातिदिकं रोदनांच रोना रोदनादिकंच येन निर्योगोपात कृत लक्षणम। अर्थात निर्योग और पाश, बड़ी रस्सी और छोटी रस्सी की अलग अलग व्याख्या। संस्कृत तो ऐसी है, एक शब्द को कितने प्रकार से उसका वर्णन किया जा सकता है, तो निर्योग पाश का कितने प्रकार से इन्होंने वर्णन किया। इस प्रकार गोपियां कृष्ण के निर्योग पाश को वैसा ही प्रेम का फंदा मान रही है। ये रस्सी नहीं है, प्रेम का फंदा। फंदा समझते हैं क्या होता है? कैसे? जैसे कोई रस्सी को गोल बनाकर गले में लटका ले, फंदा। ये नहीं कि अपने प्राण को छोड़ दे, वो वाला फंदा नहीं, प्रेम का फंदा। गले में लटका कर लटक जाए, ये प्रेम का फंदा है। गोपियां इस योग पाश को प्रेम का फंदा मान रही। अस्पंदनम गतिमता पुलकस्तत तरुणः। गोपियां कह रही हैं, ऐसे परम मनोहर गोप वेश में सुसज्जित श्री कृष्ण। कैसे श्री कृष्ण? गोप वेश और बड़ा मनोहर। ऐसे कृष्ण वृंदावन में गोचारण करते करते जब वेणुनाद करते हैं, एक तरफ तो गैया को ले जा रहे हैं, दूसरी तरफ वेणुनाद कर रहे हैं। ऐसा देखकर ब्रज में जितने भी स्थावर और जंगम हैं, सभी प्राणी के हृदय में प्रेम का विकार उत्पन्न हो जाता है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस वेणु को सुनकर ऐसा लगता है, इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पत्थर की ये जो हिरन है, हिरनियां हैं, ये पक्षी हैं, ये जितने जीव हैं, ये कोई पत्थर की मूर्ति है या फिर ये कोई एक पेंटिंग है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उस वेणुनाद को सुनकर हिरन एकदम ऐसे स्टेगनेंट हो जाता है, स्टंड हो जाता है, एकदम जड़ की तरह। जैसे तो ये कहना कठिन हो जाता है कि सच में इनमें प्राण है या फिर ये कोई एक पेंटिंग है या फिर ये कोई पत्थर की कोई मूर्ति है। और वृक्ष और लता, जो वृक्ष होती हैं और जो क्रीपर्स हैं, लता, उनको देखकर ऐसा लगता है उन्होंने अपना स्वभाव छोड़ दिया। और क्या स्वभाव पकड़ लिया? जंगम,
जंगम मतलब जैसे ये चल रहे हैं। वृक्ष और लता कभी चलते हैं, लेकिन वेणुनाद सुनकर जब ये ऐसे हिलते हैं वृक्ष और लताएं जैसे झूलती हैं, तो ऐसा लग रहा है ये चल रहे हैं। और दूसरी ओर हिरन और हिरनिया जो चल रहे हैं, वो ऐसा लगता है जैसे पत्थर की मूर्तियां बन गई। और और उस वेणुनाद से क्या होता है? यमुना, मानसी, गंगा, ये जो नदियां हैं, इनका प्रवाह स्तब्ध हो जाता है। नदियां कभी रुकती हैं? नदियां तो सब समय चलती है ना। लेकिन वेणुनाद को सुनकर ये नदियां भी कैसे हो जाती है? एकदम स्तंभित हो जाती हैं, रुक जाती है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने जब हरिद्वार में भागवत कथा की, तो भागवत कथा सुनकर जब जब सुन रहे थे, तो गंगा जी का कैसा प्रवाह चल रहा था, कितना तेज, बहुत तेज नहीं, मंद मंद चल रहा था। कितना सुंदर वो दृश्य था। अब दोबारा से भागवत कथा होगी, आप सब लोग आना उसमें। गंगा जी के तट पर। लेकिन इसी से अंदाजा लगा लो, श्री कृष्ण जब वेणुनाद करते हैं तो जमुना जी और मानसी गंगा दोनों ही स्तब्ध हो जाती है, एकदम रुक जाती है नदी। ये कोई कविता, कोई पोयोटिक कविता का कोई वर्णन नहीं है। हाँ, एक कवि ने ऐसा लिख दिया, ये कोई शेरो शायरी नहीं है। ये सच में ऐसा हुआ, होता है। कृष्ण की वेणुनाद का ऐसा पराक्रम है। और ये पक्षी इतने चींची क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को सुनाई पड़ रहा है पक्षियों की आवाज? ये भी वेणु वेणु गीत सुनने आए। ची 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 करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, चुप करो। चुप हो गए। वाह, क्या बात है। गोवर्धन पर्वत आदि जो शिलाएं हैं, अब गोवर्धन पर्वत की शिला तो ऐसे तो पत्थर नहीं बोलते, लेकिन समझाने के लिए कि एक शिला कैसी होती है, वो पिघल जाती है। धारा प्रवाह, मतलब जैसे नदी बहती है, ऐसे गोवर्धन जी की शिलाएं बहने लग जाती है। ठीक है। और क्या कहते हैं आगे? निर्योग और पाश के संबंध में रसिक भक्तों का ये कहना है। रसिक भक्त क्या कहते हैं? इस लंबी और छोटी रस्सी के संबंध में, कि श्री कृष्ण के लिए बंधन शब्द नहीं सुना जाता। कभी नहीं सुना जाता कृष्ण किसी बंधन में आते हैं। श्री कृष्ण जिस निर्योग और पाश द्वारा सुशोभित होते हैं, वे केवल ब्रज का गोप वेश, स्वजातीय वेशभूषा है। लोक वस्तु लीला केवल्यम। एक बार एक सन्यासी, मैं नाम नहीं बता रहा, बड़ी सुंदर उन्होंने एक घंटा कथा सुनी वृंदावन में रूप सनातन को। बोलते हैं ब्रज में कभी कोई रस्सी नहीं है। रज्जू का, रस्सी का ब्रज में कोई लेना देना नहीं है। ये संसार में रस्सी होती है जो सबको बांध देती है। मैंने फिर लास्ट में बोला, मैंने महाराज जी आप ये कैसे कह सकते हैं ब्रज में रस्सी नहीं है? तो उस समय तो मैं ब्रह्मचारी था। बोलते प्रभु, हम शास्त्रों के आधार पर कह रहे हैं, ब्रज में कभी रस्सी नहीं होती, वहां कोई बंधन नहीं होता। मैंने कहा महाराज, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ। तो कह रहे हैं आपके पास कोई प्रमाण है? मैंने कहा हाँ, निर्योग और पाश। मैंने बोला ये निर्योग और पाश क्या होता है? वो एक श्लोक था, अभी भूल गया मैं। तो सुनकर एकदम बड़े प्रसन्न हुए, बोलते वाह, तो बड़ा अच्छी बात बताई। अरे बिल्कुल ठीक बोला।
निर्योग और पाश, ये दो रस्सियां तो ब्रज में होती हैं। एक बड़ी रस्सी और बछड़े को बांधने के लिए, एक छोटी रस्सी जो गाय के पैरों को बांधने के लिए, इसी को निरोग पाश कहा गया। और श्याम सुंदर उसको मस्तक पे धारण करते हैं, कंधे पे लेके जाते हैं। आप लोग कभी कभी मंदिरों में दर्शन करने जाएंगे, विशेष करके वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर जो है, इस्कॉन, वहाँ देखो कितना सुंदर श्रृंगार होता है कृष्ण बलराम का। तो देखो उनके कंधे पे ऐसे रस्सी होती है और पगड़ी पे भी रस्सी होती है। ये क्या है? निर्योग और पाश। जो हिंदी समझते हैं, जानते हैं, वो समझ जाएंगे पाश किसको बोलते हैं। तो एक बड़ी रस्सी, एक छोटी रस्सी। बड़ी रस्सी जो बछड़े को बांध देती है ना, वो तो बछड़ा घूमता रहता है ना बड़ी रस्सी में। और एक छोटी रस्सी जो गाय के पैरों को बांधकर गाय दोहन किया जाता है, दूध निकाला जाता है, इसी को निर्योग पाश कहा। तो श्री कृष्ण जिस निर्योग और पाश से सुशोभित होते हैं, सुंदर होते हैं, वह केवल ब्रज का ही गोप वेशभूषा है। और कह रहे हैं ब्रज में गाय और बछड़ों को रस्सी या पास से बांधने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लीलाएं प्रकट ब्रजधाम के भक्तों के विनोद के लिए करते हैं। कौन? श्री कृष्ण। छत्रादि दंडे शुभ चामरादि दंडे च दंड श्रुतिर स्थित यत्र निव्यादि केशादिका एव बंधः समाधि योगादि कारणे शब्दः। मतलब ब्रज में छत्र जो अम्ब्रेला होता है, चामर आदि में जो दंड का शब्द प्रयोग होता है ना, जब छत्र होता है उसके नीचे डंडा होता है ना, चामर डुलाते हैं जब, तो उसके पीछे एक डंडा होता है ना। तो कह रहे हैं ब्रज में छत्र और चामर आदि में दंड शब्द का प्रयोग होता है। राज दरबार में एक महल है राजा का, उसका जो राज दरबार होता है, दरबार लगता है जो, राज दरबार में किसी अपराध आदि के लिए दंड की व्यवस्था नहीं देखी जाती। वहां गोपियों के केश और निवि बंधन में ही बंधन शब्द का प्रयोग होता है। वहां दंड के बदले बंधन आदि की व्यवस्था नहीं है। ये ब्रज की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रज की विशेषता क्या है। कि वहां पर गोपियों के जो केश हैं, सुंदर सुंदर बाल केश जो है, और निवि बंधन, कमर में जो वो बंधन बांधती हैं, यही एकमात्र बंधन है बस। और वहां पर कोई ब्रज में किसी प्रकार के, जैसे राज दरबार में दंड दिया जाता है, इसने गलत किया इसको दंड दे दो, बोलते ब्रज में ऐसा कोई दंड नहीं है। वहां पर एक दंड के बदले में बंधन की ही व्यवस्था है। दंड के बदले बंधन की व्यवस्था नहीं है। इसलिए ब्रज में किसी को मन का कोई भी पीड़ा नहीं होती, मन की दुख नहीं होता। ये ब्रज की विशेषता है। अच्छा, अब वेणु गीत का अंतिम श्लोक, 19 श्लोक में श्री सुखदेव जी ने वेणु गीत का वर्णन किया। अब उसको एंडिंग कर रहे हैं। एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्या क्रीड़ा स्तन्मयता ययु। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्या संहिता दशम स्कंदे पूर्वार्धे वेणुगीतम नामेक विंशो अध्याय। इसी के साथ वेणु गीत का समापन होता है, इस श्लोक के साथ। सुखदेव जी कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, तो ये वेणु गीत कहाँ हो रहा है? श्रीमद् भागवत जी। कहाँ पर हो रहा है?
शुक्रताल हरिद्वार के पास में। दशम स्कंद की कथा कहते कहते श्री सुखदेव जी अब परीक्षित जी को पूरा वेणु गीत श्रवण कराए, और अब उसका एंडिंग करते हुए, समापन करते हुए क्या कह रहे हैं? हे महाराज परीक्षित, वृंदावन बिहारी ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर की एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। श्याम सुंदर की एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियां एक दूसरे के साथ आपस में अविरत उन लीलाओं का वर्णन करते करते उसमें तादात्म्य हो जाते हैं। गोपियां कभी भी लीला वर्णन करते हुए रुकती नहीं है। यही प्रेम का स्वभाव होता है। प्रेम का स्वभाव क्या? उनकी जो एक्टिविटीज है, जो उनकी क्रियाज हैं, उनकी क्रियाओं को वर्णन करते रहने का मन करता है। यही प्रेम का लक्षण है। गोपियों का श्याम सुंदर से अथाह प्रेम है, तो अविरत मतलब नॉन स्टॉप गोपियां उस लीला का, कृष्ण की उन लीला का वर्णन करते करते उसमें तादात्म्य हो जाती है। कभी कभी ये कहना कठिन हो जाता है कि ये गोपी है कि ये कृष्ण है, जिसको कहते हैं तादात्म्य। आप किसी से बात कर रहे हो, अपने किसी प्रेमी व्यक्ति की किसी से बात कर रहे हो, देखो वो ऐसे चलते हैं, वो ऐसे सुनते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे सोते हैं। ऐसे देखा कुछ लोग गुरुदेव के एक एक उनके हाव और भाव, कैसे गुरुजी बोलते हैं, कैसे खाते, तो उनकी बोली में भी गुरुजी जैसी टोन आ जाती है। इसको बोलते हैं तादात्म्य हो जाता, वननेस हो जाता। गोपियां इतना श्याम सुंदर को याद करती हैं, इतना स्मरण करती हैं कि कृष्ण का स्मरण करते करते गोपियां भी कृष्ण जैसी ही होने लग जाती हैं। कहते हैं तादात्म्य। बांस उठाकर ऐसे वेणु बजाने लग जाती है, हाथ कभी ऐसे रखने लग जाती है। कभी एक गोपी दूसरी गोपी के कंधे पे ऐसे हाथ रखती है जैसे कृष्ण बलराम जी के ऊपर रखती है। श्याम सुंदर ने कृष्ण गिरिराज जी उठाया तो अपने चुनरी को ही, अपने इस वस्त्र को ही ऐसे उठा लेती है। इसको बोलते हैं तादात्म्य करना, तादात्म्य हो जाना। तो इसकी व्याख्या में क्या कह रहे हैं, सुनो। इस प्रकार महा अनुरागवती गोपियां, वे गोपियां जिनमें बहुत अनुराग है। किसके प्रति अनुराग है? कृष्ण के प्रति अनुराग है। ये गोपियां कृष्ण की रूप माधुरी और वेणु माधुरी, इन दोनों का वर्णन करते करते ब्रजवासियों के अंदर जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, उनके स्वभाव में जो उल्टा पुल्टा हो रहा है, स्वभाव में उल्टा क्या हो रहा है ये बताया। हिरण जो भागता है वो पत्थर जैसा हो जाता है, वृक्ष और लताएं ये झूमने लग जाती हैं, ऐसे लग रहा है चल रही हैं, नदियां स्तंभित हो जाती हैं। गोपियां कृष्ण की वेणु माधुरी का जब वर्णन कर रही हैं, तो ये सारे जितने स्थावर और जंगम, मूवेबल एंड इमूवेबल, इनका जो नेचर बदल जाता है, स्वधर्म बदल जाता है, ऐसे देखकर गोपियां भी मोह, जब गोपियां जब चर्चा कर रही हैं तो कभी उनके अंदर दीनता आ जाती है, दैन्य आ जाता है, और कभी ईर्ष्या के आवेग में अधीर होकर कहती है। कभी तो इनके अंदर दैन्य आ जाता है, ओहो देखो ये कैसे
इनका नेचर बदल गया, ये कैसी हो गई। कभी इनके अंदर ईर्ष्या आ जाती है। ईर्ष्या आती है तो क्या बोलती हैं गोपियां, सखी निर्योग पाश के द्वारा सुशोभित कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर वहां के चलने वाले और बिना चलने वाले जो प्राणी की दशा देखने से ऐसा मालूम होता है कि कृष्ण कोई मंत्र विद्या जानते हैं और महाधूर्त शिरोमणि। गोपियां कह रही ये कृष्ण तो कोई मंत्र विद्या जान, तांत्रिक है कोई, है ना। ऐसे ऐसे तांत्रिक होते हैं जो ऐसे मंत्र पढ़ेंगे चलने वाला व्यक्ति एकदम रुक जाता है। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, भक्ति गौरव वैखनस गोस्वामी महाराज, बहुत बड़े आचार्य हुए। दीक्षा से पहले वो तांत्रिक थे और अपने मंत्र की सिद्धि कैसे करते थे, मुर्दे के ऊपर बैठ, क्रिमेशन में शमशान में मुर्दे के ऊपर बैठकर मंत्र पढ़ता था। मुर्दा ऐसा हाथ उठाता था ऊपर, मुर्दा भी हाथ उठाता है। तो ये देखकर गोपियां कह रही हैं ये कृष्ण कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, ये मंत्र विद्या जानते हैं जो ऐसा ऑपोजिट नेचर कर देते हैं। और ये क्या है, महाधूर्त शिरोमणि। धूर्त समझते हैं किसको कहते हैं? धूर्त मतलब जो धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, धूर्त। और कृष्ण क्या है, इन सारे धूर्तों के शिरोमणि, सबसे बड़े सरदार, लीडर हैं ये। तो कभी दीनता से गोपियां बात कर रही हैं, कभी ईर्ष्या में बात कर रही हैं। और देखो इनके सखा जो गोप बालक भी, वे भी कुछ कम नहीं है, ये उनके पृष्ठपोषक और सब प्रकार के सहयोगी हैं। पृष्ठपोषक क्या होता है जानते हैं? जो कान भरने वाले या फिर जो सहमति देने वाले, सहमत हो जाते हैं। आपने कुछ कहा, हाँ हाँ मैंने भी ऐसा देखा, ये होते हैं पृष्ठपोषक, पीछे से सहमत होने वाले। ये सखा भी कम नहीं, ये कृष्ण के साथ मिले हुए हैं, उनका सहयोग करते हैं। ये क्या करते हैं, कृष्ण की रूप माधुरी से और वेणु नाद से, नाद के उस प्रेम पाश के द्वारा बंधन करते हैं और सबको लूट लेते हैं। तो ये बताओ गोपियां स्तुति कर रही हैं कि निंदा कर रही? ऊपर से लग रहा है निंदा कर रही, लेकिन वास्तव में क्या कर रही है, कृष्ण की स्तुति कर रही। यही गोपियों का प्रेम है, ऊपर से निंदा लगती है, भीतर से स्तुति है। कैसे कह रही है, कृष्ण रूप माधुरी और वेणु नाद से सबको मोहित करके प्रेम पाश के बंधन करते हैं और सब कुछ लूट लेते हैं। क्या लूट लेते हैं? सबका प्रेम लूट लेते हैं। बहुत हो चुका, इनफ इनफ। अब उनके वेणुनाथ को दूर से ही नमस्कार है, उसे श्रवण करना भी उचित नहीं है। गोपियां कह रही हैं बहुत हो गया भाई, इस वेणु ध्वनि को हम दूर से प्रणाम करते हैं, ये सुननी नहीं चाहिए वेणु ध्वनि। सुनने से हम भी उस प्रेम पाश में सदा के लिए बंध जाएंगे, हम भी उस प्रेम में सब समय बंध जाएंगे। हम नहीं चाहते सब बंधन। अब बता गोपियां बंधन चाहती हैं कि नहीं चाहती? चाहती हैं, लेकिन ऊपर से क्या कह रही है, हम बंधन नहीं चाहते।
क्यों? यदि इनकी वेणुनाद से हमारा मन विवश हो जाता है और हम प्रेम पाश में बद्ध हो जाती है, उस प्रेम में बंध जाती है, तो फिर क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस, हमारे धैर्य चला जाएगा, हमारे पेशेंस चला जाएगा, हमारी लज्जा चली जाएगी, हमारा जो कुल धर्म है, जो हमारी संपत्ति है, वो सब लुट जाएगी। हमको नहीं सुननी वेणु ध्वनि। गोपियां कह रही हैं, ये मंत्र जानने वाला धूर्त राज, कौन? कृष्ण। सारे धूर्तों में जो राजा है, डिबोची है, इनकी वेणुनाद को सुनने की आवश्यकता नहीं है। चलो चलो, हम किसी ऐसे स्थान में चलें जहाँ हमारे कान में वेणुनाद प्रवेश न कर सके। यहाँ पर गोपियां इसको समापन कर रही है। अरे चलो चलो, हमको नहीं सुननी है वेणु ध्वनि, ये तो सब कुछ लूट लेगी हमारा, हमारे पेशेंस चला जाएगा, हमारी लज्जा चली जाएगी, हमारा कुल धर्म चला जाएगा। चलो यहाँ से चलो, हम ऐसे स्थान पे चलते हैं जहाँ पर कान में वेणु ध्वनि आए ना। ये पक्षी इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? ये कृष्ण की वेणु ध्वनि सुन रहे हैं। अच्छा, परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी जी इस प्रकार वेणु नाद माधुरी और उसके श्रवण से गोपियों के प्रेम विकार तथा कृष्ण के मिलन की तीव्र उत्कंठा का वर्णन करते हुए बोले। परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी क्या है? जैसे प्रभुपाद जी के संबंध में कहा, परहंस वरम परमार्थ पतिम पतितो धरने कृतवेश यतिम यतिराज गणे परिसेव्य पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। प्रभुपाद जी क्या है? परमहंस वरम, सारे परमहंसों में जो सबसे श्रेष्ठ है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी क्या है? परमहंसों में शिरोमणि, सबसे ऊंचे। वे सुखदेव जी वेणु माधुरी का और उससे श्रवण करके जो गोपियों के में जो प्रेम विकार होता है और कृष्ण के मिलने की जो उत्कंठा होती है, उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, महाराज परीक्षित, अब मैं और क्या वर्णन करूं? इन गोपियों के भावों की जो तरंगे हैं, वेव्स हैं, उसका मैं अब और क्या वर्णन करूं? मैंने तो तुम्हें बस एक दिग्दर्शन कराया, एक हिंट दिया है। इससे पता लगता है अभी सुखदेव जी का मन भरा नहीं है। इससे पता लगता है अभी उनके अंदर इससे भी ज्यादा कहने को बहुत कुछ है। तो मैंने तो तुमको एक छोटा सा दूर से एक दर्शन कराया, देखो कैसा है। अभी इस बात से पता लगता है इनके अंदर और कितना है। जैसे हम कहते हैं ना, मैंने तो आपको कथा सुनाई, ये तो बस एक ऊपर ऊपर की कुछ हिंट है, अभी तो इसके अंदर बहुत डिटेल्स है। इसका मतलब इसके अंदर और बहुत कुछ है। तो सुखदेव जी ने ऐसा कहा। क्योंकि कृष्ण के वेणुनाद को सुनकर भाववती गोपियों का जो भाव सिंधु उच्छलित होकर उनमें न जाने कितने तरंग उठती है, जिनका वर्णन करना दुस्साध्य है। गोपियां कैसी हैं? भाववती, सब समय भाव में विभोर रहने वाली, और वो भाव के सिंधु में, ओशन ऑफ दैट इमोशंस, उसमें उनकी कितनी वेव्स, हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड। हाई टाइड मतलब मान, और लो टाइड मतलब दीनता। हाई टाइड मतलब मान और लो टाइड मतलब दीनता।
ऐसे उनके अंदर कितने सारी तरंगे होती हैं। कभी कृष्ण को धूर्त बोल देती हैं और कभी कृष्ण के लिए तड़पती हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं ये वर्णन करना मेरे बस की बात नहीं है। ये गोपियां सदा सर्वदा चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कृष्ण की अनेक लीला का स्मरण करते करते तन्मय हो जाती है तथा कृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कंठा से अपने जीवन यापन करते हैं। यही गोपियों का काम है। तो पूछता ना गोपियों का काम क्या है? पकवान रसोई बनाना, सफाई करना, गाय का गोबर गाय का दूध निकालना, गोबर इकट्ठा करना, ये काम नहीं है। गोपियों का काम क्या है? चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते कृष्ण की लीला का स्मरण करते और स्मरण करते करते उन लीलाओं में एकदम तन्मय हो जाती है और बार बार उनके अंदर कृष्ण से मिलने की एक उत्कंठा जागती है। उस उत्कंठा से ही वे अपना जीवन यापन करती है। यही उनका जीवन है। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं हे परीक्षित, हे राजन, हे राजा, परम प्रेमवती गोपियों का ये का पूर्व राग और कृष्ण से मिलने की तीव्र उत्कंठा में लालसा, उद्वेग, जागरण आदि नाना प्रकार के भावेश अलौकिक एवं परम मधुर है। कह रहे परीक्षित, हे राजन, गोपियों का पूर्व राग मतलब अभी मिलन हुआ नहीं, मिलने से पहले जो भावना आती है उसको पूर्व राग कहते हैं। अभी मिलन हुआ नहीं, एंटिसिपेशन, पूर्व राग। और कृष्ण से मिलने की उत्कंठा में वो लालसा, वो उद्वेग भी होता है, मतलब पीड़ा भी होती है, जागरण होता है। ऐसे नाना प्रकार के, बहुत प्रकार के जो भाव जो इस संसार में नहीं देखे जाते, ये उस संसार की, आध्यात्मिक संसार, कृष्ण संसार की बातें हैं। ये बड़ी मधुर है। इससे मधुर, इससे स्वीट कुछ और नहीं है। उनका संपूर्ण वर्णन करना और श्रवण करना ब्रह्मा आदि के लिए भी असंभव है। ब्रह्मा जी भी उसका श्रवण और कीर्तन नहीं कर सकते, हम लोग कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं मैंने तुमको सुनाया, लेकिन ये इंगित है बस, एक इंडिकेशन है, ये एक इशारा है बस, ये अभी पूरा नहीं है। ये लीला अलौकिक और परम मधुर है। मधुर मतलब होता है बड़ी स्वाद, मीठी, मधुर, अति मधुर। आप जितना मीठा खाओगे आपको डायबिटिक हो जाएगा। लेकिन ये कृष्ण लीला इतनी मीठी है, कोई यदि बोलता है ना खाने के बाद स्वीट एंडिंग, स्वीट राइस, खीर खानी चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना। और जिसको शुगर की प्रॉब्लम है, डायबिटिक प्रॉब्लम है, वो कृष्ण लीला को श्रवण करे। ये मधुर, अति मधुर है। और उसमें भी वेणु गीत जैसी जो कथा, जो कितनी मीठी है, कितनी सुस्वादु है। आज हम लोगों ने, मेरे को नहीं पता कितने क्लासेस हो गई, लेकिन हम लोग वेणु गीत की इस कथा को हम लोग सुन रहे हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य, गुरुदेव की कृपा से गुरु जी ने भी वेणु गीत का अनेक बार पाठ किया, फिर उसको इस ग्रंथ के रूप में वर्णन किया। हम लोगों ने उन्हीं गुरु जी की कृपा से
सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित जी को जो वेणु गीत दशम स्कंद भागवत में सुनाई, हम लोगों ने उसका पाठ किया। इसका सारा क्रेडिट श्री गुरु जी के चरणों में जाता है, जिन्होंने एक ग्रंथ के रूप में ऑलमोस्ट हमारी 69 क्लासेस हो गई। 70 होती तो इवन नंबर हो जाता, कोई बात नहीं। 69 इज गुड, क्योंकि 369 ये बड़ा अच्छा नंबर है, बड़ा हेल्थी है 369। तो 6 और 9 भी एक जैसे ही है ना, ऐसे 6 होता है, ऐसे 9 होता है। चप्पल देखो, इधर से देखोगे तो 6, उधर से देखोगे तो 9। एनीवे, 69 क्लासेस हमने वेणु गीत की श्रवण की। कभी समय मिला, कभी समय नहीं मिला, लेकिन जब जब समय मिला तब तब पूरा प्रयास किया गया वेणु गीत को श्रवण करने का। आज हम इस वेणु गीत को गोपियों के चरणों में प्रणाम करते हैं। महाभाववती गोपियां, महा अनुरागवती गोपियां, कृष्ण में तन्मय रहने वाली गोपियां, कृष्ण लीला का प्रचार करने वाली गोपियां, वीरे में विलाप करने वाली गोपियां, और मिलन में कृष्ण को धूर्त करने वाली गोपियां, यही हमारे सर्वस्व है। इन गोपियों जी के चरणों में हमारी ये प्रार्थना, कभी किसी एक जीवन में आप गोपियों के अनुगत्य में, जैसे श्रुतियों ने, जैसे देवियों ने, जैसे ऋषियों ने राधा कृष्ण की चरण सेवा प्राप्त की, हम भी अपने गुरु जी के अनुगत्य में, गुरु परंपरा के अनुगत्य में किसी एक जन्म में तो होगा। आज नहीं हो रहा, इस जन्म में भी इम्पॉसिबल लग रहा है। इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, मुश्किल कठिन लग रहा है, लेकिन किसी एक जन्म में तो ऐसा होगा। कोई एक तो एक दिन होगा, एक दिन सनराइज होगा, कभी ये सेवा हमको भी प्राप्त होगी। ये कहकर आज हम लोग वेणु गीत को समापन करते हैं। अभी कब कथा आरंभ होगी अभी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि अभी हमारा फेस्टिवल पीरियड है और फिर बहुत सारी और कथाएं हैं, तो इसलिए वेणु गीत को यहीं पर ही प्रणाम करते हैं। श्री वेणु गीत की जय। उसके बाद फिर कोई और ग्रंथ लेंगे, वो अभी सोचेंगे, विचार करेंगे, भक्तों से समझेंगे थोड़ा सा, फिर एक किसी ग्रंथ को हम लोग ऐसे ही अध्ययन करेंगे। मेरी इच्छा थी बृहद भागवतमृतम, बहुत सुंदर ग्रंथ है, इन 3 बुक्स इतनी मोटी मोटी है, उसको एक बार स्टार्ट किया, एक बार किया था स्टार्ट, एक चैप्टर को 1 महीना लग गया था स्लोली समझते हुए अच्छे से। अगर उसको उस ग्रंथ को लिया तो 1-2 साल लग जाएगा, तो इतना पेशेंस किसी के पास होता नहीं। इसलिए सोचता हूँ छोटे छोटे ग्रंथ ले लिए जाएं, कभी महाप्रभु जी का, कभी वेणु गीत, कभी गोपी गीत। अब देखते हैं क्या प्रेरणा होती है, क्या विचार में आएगा, तो फिर आप सबको नोटिस दे दिया जाएगा, नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। लेकिन अभी कुछ दिनों तक हमारी कथा नहीं हो पाएगी। हरे कृष्णा। इस वेणु गीत के इस कथा सेशन में यदि आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो तो उसका सारा श्रेय क्रेडिट श्री गुरु जी के चरणों में जाता है, और इसमें बहुत सी मैंने भूल भी की होंगी कहने में, डिस्क्राइब करने में, तो वो सारा फॉल्ट मेरा है।
सारा दोष मेरे सिर पर जाता है। और किसी का मन अगर खराब हुआ हो, कभी कभी मैं बोल देता हूँ, तो आप मुझको क्षमा करेंगे। और यदि आपका मन बड़ा प्रसन्न हो तो मेरे लिए रोज एक एक्स्ट्रा माला जप करेंगे। जो जितनी माला जप करता है, एक एक्स्ट्रा माला जप करेंगे मेरे लिए। तभी मेरे को लगेगा, वेणु गीत का जो होता है ना, यज्ञ के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है ना, ये तो यज्ञ पूरा नहीं होता। आज हमारा यज्ञ पूरा हुआ, वेणु गीत का यज्ञ। दूसरे दूसरे यज्ञ होते हैं 1 घंटे का, ये है 69 क्लासेस यज्ञ। तो इस यज्ञ में आहुति डालते हैं। मैंने भी आहुति डाली, आप लोगों ने भी आहुति डाली, कानों की आहुति। मैंने जीवा की आहुति, आपने कानों की आहुति। हाँ। मैं नहीं होता तो आप वेणु गीत कैसे सुनते? आप नहीं होते तो मैं वेणु गीत किसको सुनाता? तो सबने मिलकर एक साथ इस यज्ञ को पूर्ण किया है। तो यज्ञ के बाद तो दक्षिणा देना जरूरी होता है ना। तो दक्षिणा के रूप में क्या मांगता हूँ? एक माला एक्स्ट्रा। देंगे दक्षिणा? मेरे मेरे लिए, मेरे को भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे लिए एक माला एक्स्ट्रा जप करेंगे। हरे कृष्णा गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सभी बोलो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री वेणु गीत की जय। कृष्ण के वेणु की जय। हरे कृष्ण।